प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। आप लोग सभी कैसे हैं? आपको पहली हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? आज फिर हम आपके लिए एक नई प्यारी सी कहानी लेकर आए। अच्छा, वैसे तो बच्चों आपने बहुत सारे लोगों के बारे में सुना होगा। बहुत सारे आप में से ही बहुत सारे बच्चे जो हैं अलग अलग चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा निपुण होते हैं। कोई ड्राइंग में बहुत अच्छी तरह से सक्षम होता है, कोई आर्ट क्राफ्ट के वर्क में बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता है। तो आज इन्हीं लोगों पर हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही थे एक सच्चे कलाकार। हमारे कहानी का क्या नाम है बेटा? सच्चा कलाकार। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो उन महान कलाकारों में से एक है जिनका नाम है नेकचंद। कौन है हमारे महान कलाकार? नेकचंद। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? नेकचंद जी के जीवन के बारे में बात करेंगे। आज हम किसके बारे में जीवन के बारे में बात करेंगे? नेकचंद जी के। नेकचंद जी बहुत ही महान व्यक्तियों में काउंट किए जाते हैं। महान व्यक्ति थे, ठीक है। अब आज उनके ही जीवन पर एक छोटी सी कहानी। चलें तो उसकी कहानी की तरफ रुख करते हैं। श्रम से महानता अर्जित करने वालों में एक नाम नेकचंद जी का भी था। नेकचंद का भी है। कूड़े में फेंकी गई टाइल, डिब्बी इत्यादि को एक नया एवं सुंदर रूप उनके जैसे उत्कृष्ट शिल्पकार ही प्रदान कर सकता है। वे चंडीगढ़ में कृषक विभाग में कार्यरत थी। उन दिनों उनकी आमदनी अधिक नहीं थी। उन्होंने अपनी ज़रूरतों का अधिक नहीं बढ़ा रखा था, इसलिए जो था उसी में संतुष्ट रहते थे। नए नए पौधे लगाना, सुंदर सुंदर फूलों की क्यारियाँ बनाना, उनकी देखभाल करना उनका शौक था। फरवरी मार्च के माह की बात है। एक दिन सुबह सुबह बागीचे में टहलते हुए कोमल कोमल फूलों को निहारते वे उनसे बातें करते हुए उनकी निगाह चीनी मिट्टी के बने बर्तनों के टूटे हुए ढेर पर पड़ी। उन पर पड़ती सूर्य के अर्णाभ किरणों में उन्हें मंत्र मुक्त कर दिया। जैसे देखो यहाँ पे ये चीनी मिट्टी के बर्तन पड़े हुए ना, सूरज की इस पर किरण जा रही है। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हुए। उन्हें लगा मानो ये टुकड़े इंद्रधनुषी छटा बिखेरे रहे हों। वहाँ खड़े खड़े ही उनके मन में इन टुकड़ों के सही प्रयोग का उपाय आ गया। तत्पश्चात उन्होंने इन टुकड़ों को अपने बैग में भर लिया। ये रहा उनका बैग, देखो टांगा हुआ है ना, उसमें इन टुकड़ों को उन्होंने भर लिया और एक सुनसान जगह की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन टुकड़ों को वे बड़े सलीके से पत्थर की शिला पर जमाने का प्रयत्न करते रहे और अंत में सफल भी हुए। तो इट मीन्स डैट बेटा हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए और एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सफलता मिलने पर वे मंद मंद मुस्कुरा उठी और घर लौट आई। बस इसी एक छोटी सी घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। अब वे कूड़े में से कांच के टुकड़े, टूटी चूड़ियाँ के टुकड़े और मुड़े हुए तारे, जंग खाई स्टील व लोहे की प्लेटें इकट्ठा करने लगी। जल्दी ही उनकी इन कलाकृतियों के बारे में लोगों को पता चलने लगा। उनकी कलाकृतियों को देखने लोग आने लगे। सरकार ने उनकी क्षमता को, कला को पहचाना। सरकार की सहायता से उन्हें चंडीगढ़ में, कहाँ पर? चंडीगढ़ में एक दर्शनीय स्थल बनाया। यह एक ऐसा बाग है जो बेकार और रद्दी वस्तुओं के उपयोग से बनी कलाकृतियों का
जीवित उदाहरण है। एक बार एक विदेशी ने इस बाग की खूबसूरती और कलाकृतियों को देखकर कहा, सच्चा कलाकार वही है जो हर वस्तु में सौंदर्य देखता है। नेकचंद भी उन्हीं में से एक थी। तो समझे सच्चा कलाकार कौन होता है? जो हर छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें हम बेकार मान लेते हैं उनमें भी सुंदरता ढूंढता हो। और ऐसे कौन थे बेटा? नेकचंद जी। उन्होंने कैसी चीज़ से वो बनाया था अपना कलाकृति? किसे बनाई थी बेटा? टूटी हुई कूड़े के कांच के टुकड़े से, टूटी चूड़ियों से, मुड़े हुए तारों से, जंग का स्टील से, व लोहे की प्लेट से। और उन्होंने कहाँ पर सरकार की सहायता से कहाँ पर एक दर्शनीय स्थल बनाया था? चंडीगढ़ में। ठीक है। और उनकी खूबसूरती को देखकर किसने कहा था? एक विदेशी कलाकार ने क्या कहा था? सच्चा कलाकार वही है जो हर वस्तु में सौंदर्य देखता है। आज की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी होगी ना? कहानी कैसी लगी? सच्चा कलाकार। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, जैसे कि आपको पिछली कहानी अच्छी लगी होगी। तो इस कहानी में आपने क्या सीखा? इस कहानी में हमने सीखा कि हम छोटी छोटी जो कूड़े जिसे हम मान लेते हैं या बेकार वस्तु जिसे हम मान लेते हैं, अगर हम अच्छी उन्हें नज़रों से देखें तो उनमें भी हमें जो अच्छा कलाकार होता है उसको उसमें भी क्या नज़र आती है? सौंदर्य नज़र आता है। अब हम बात करेंगे इस पाठ के उचित विकल्प। पाठ 7 सभी अपनी बुक्स में ओपन करें। सभी हिंदी की अपनी बुक फर्स्ट निकालें। पाठ 7 सच्चा कलाकार। ओपन योर बुक्स बेटा। ओपन कर लिया आप सभी ने? अब अपनी पेंसिल को शार्प कीजिए। शार्प कीजिए अपनी पेंसिल। बेटा किताब में कोई भी बच्चा पेन का यूज़ नहीं करेगा। छोटे बच्चे हैं, हम सोचते हैं हम तो 5th क्लास में आ गए तो हम पेन का यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी अपनी बुक में किसका यूज़ करेंगे? पेंसिल का ही यूज़ करेंगे। चलिए अब स्टार्टिंग करते हैं हम अपने उचित स्थान पे। पहला आपका क्या है यहाँ पे? नेकचंद जी कहाँ काम करते थे? कहाँ काम करते थे वो? वाणिज्य विभाग में, कृषि विभाग में, रसायन विभाग में। किसमें काम किया करते थे बेटा? वाणिज्य विभाग में। कहाँ काम करते थे? वाणिज्य विभाग में। चलिए दूसरा है हमारा, नेकचंद जी किसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए? किसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे? कूड़े को, टूटे बर्तनों को, बर्तनों पर पड़ती अनाब किरणों को देखकर। तो यहाँ पर क्या होगा आपका? तीसरा। सरकार की सहायता से नेकचंद जी ने दर्शनीय स्थल का निर्माण कहाँ कराया गया था? कहाँ कराया था? मैंने आपको कहानी जब सुनाई थी तो उसमें बताया था कि उन्होंने कहाँ पर किया था इसका कहाँ पर निर्माण किया था उन्होंने? चंडीगढ़ में, रोहतक में या दिल्ली में? बताइए बेटा कहाँ पर किया था? चंडीगढ़ में। कहाँ किया था? चंडीगढ़ में। क्या आपने सभी कर लिए हैं ये? पहला हमारा क्या है बेटा? कृषि विभाग। दूसरा है हमारा बर्तनों पर पड़ती अनब किरणों को देखकर। तीसरा है हमारा चंडीगढ़ में। अब इससे आगे चलेंगे हम घ पर। घ लिखिए। घ क्या है हमारा? एक सच्चा कलाकार हर वस्तु में क्या देखता है? क्या देखता है बेटा हर कलाकार? हर वस्तु में क्या देखता है?
पहला यहाँ पे है, फर्स्ट में आपको दिया है खराब, खराबी देखता है। दूसरा आपको दिया है यहाँ पे कलाकारी देखता है। और तीसरा यहाँ दिया है आपको, क्या देखता है वो, सौंदर्य। तो आप बताइए इसमें से क्या देखते हैं सच्चा कलाकार। मैंने आपको कहानी के अंत में क्या बताया था कि विदेशी ने क्या बताया था कि एक अच्छा कलाकार, एक सच्चा कलाकार हर उसमें क्या देखता है, सौंदर्य देखता है। तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, सौंदर्य। आप सभी ने ये बुक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, सभी ने करी है बेटा। सभी बच्चे इस बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद इस पूरी बुक एक्सरसाइज के कठिन शब्द जो आपको लिखवा दिए गए हैं और इसके शब्दार्थ और बुक एक्सरसाइज, ये तीनों ही चीज़ें लर्न करनी है। यही आपका होमवर्क रहेगा। आपको अगर कोई भी प्रश्न में या फिर किसी भी चीज़ में दिक्कत होती है, आपको कहानी नहीं समझ में आई है, तो भी बेटा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि आपको दोबारा समझाई जा सके। आपका दिन सुमंगल हो। धन्यवाद।